हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोर ऑफ क्योर। आज हम लोग देखने वाले हैं एक सोसाइटी में बहुत ही प्रिवलेंट डिजीज़ के बारे में, और हमारी आज की डिजीज़ है डायबिटीज़। डायबिटीज़ ये इतनी कॉमन हो चुकी है कि आजकल हर घर में कोई ना कोई डायबिटीज़ का पेशेंट मिल ही जाता है। तो इंडिया जो है ये ऑलमोस्ट टॉप रैंक पर पहुंचने वाली है डायबिटीज़ के पेशेंट्स के नंबर में। तो इसीलिए आजकल ये बहुत ही ज़रूरी हो गया है कि आप लोग जानिए कि डायबिटीज़ एक्चुअल में होता क्या है, इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, इसका कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, इसमें कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, जो कि आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कि इस वीडियो में हम लोग कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे डायबिटीज़ से रिलेटेड कि डायबिटीज़ है क्या, इसमें ब्लड शुगर मॉनिटरिंग का क्या रोल होता है, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स क्या होनी चाहिए डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए, फिजिकल एक्टिविटी का क्या रोल होता है डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए, इसमें मेडिकेशन का क्या रोल होता है, इंसुलिन थेरेपी इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि ये कैसे मैनेज करती है डायबिटीज़ के पेशेंट्स में। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रेगुलर मेडिकल चेकअप्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के थ्रू आप डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं, उससे कैसे बच सकते हैं, और अगर हो भी क्या है तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक। और अगर डायबिटीज़ का पेशेंट जो है वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है तो इसमें लॉन्ग टर्म में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं और उससे कैसे प्रिवेंशन किया जा सकता है। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं आज इनके बारे में इस वीडियो में कवर होगा। तो आइए बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपकी फैमिली में कोई भी डायबिटीज़ का पेशेंट है तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस फैलाइए। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि डायबिटीज़ है क्या। डायबिटीज़ एक कंडीशन होती है जो कि अकर करती है अगर बॉडी में ट्रबल देखने को मिलती है ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करने में, जिसकी वजह से जो ब्लड शुगर लेवल है वो हाई हो जाता है। ठीक है, ये जो वीडियो है ये बहुत ही कॉमनली यूज लैंग्वेज में बनाया गया है, इसमें ज़्यादा मेडिकल टर्म्स का यूज़ नहीं किया गया है ताकि जो कॉमन पीपल हैं आप लोग जो हैं इस वीडियो को अच्छे से समझ सकें और आपके लिए ये हेल्पफुल हो सके। ठीक है, तो अब जो डायबिटीज़ है इसको ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाता है टू टाइप की डायबिटीज़ में। सबसे पहला होता है टाइप 1 डायबिटीज़। ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है, यहाँ पर इम्यून सिस्टम अटैक करने लगती है और डिस्ट्रॉय करने लगती है पैंक्रियाज की सेल्स को, और ये जो पैंक्रियाज की सेल्स होती हैं इनका क्या काम होता है, इंसुलिन प्रोडक्शन। इंसुलिन एक टाइप का हार्मोन है जो कि ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने के लिए ज़रूरी होता है। तो ये जो सेल्स हैं ये उस जो सेल मतलब हार्मोन प्रोड्यूस करने वाली जो सेल्स हैं पैंक्रियाज में उन्हीं को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ठीक, देन आता है टाइप 2 डायबिटीज़। ये जो होता है ये डेवलप करता है अगर जो बॉडी है वो रेजिस्टेंट हो जाती है वो जो इंसुलिन सेक्रेट कर रहा था पैंक्रियाज उसके लिए, या फिर जो पैंक्रियाज है वो इनफ सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन जो है जितनी ज़रूरत है उतना इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तब ये कंडीशन अराइज करती है। ये ज़्यादातर देखने को मिलती है कि ये लाइफस्टाइल फैक्टर्स के साथ में एसोसिएटेड होती है, जैसे कि अगर कोई पर्सन पुअर डाइट कंज्यूम कर रहा है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी मिल रही है, यहाँ तक कि अगर कोई पेशेंट है वो अपने बॉडी वेट को मैनेज नहीं कर पा रहा है, बहुत ज़्यादा ओबीस कंडीशन डेवलप हो रही है, तब ये टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप होने का रिस्क ज़्यादा होता है। अब देखते हैं कि ब्लड शुगर मॉनिटरिंग इसका क्या रोल होता है डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में। जो ब्लड शुगर लेवल होता है अगर इसका मॉनिटरिंग किया जाता है तो ये काफ़ी क्रूशियल होता है डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में और प्रिवेंशन में भी कॉम्प्लिकेशंस के। ठीक है, इसके लिए ब्लड ग्लूकोज मीटर जो होता है वो मिलता है मार्केट में। ये इंडिविजुअल को हेल्प करता है कि वो अपने ब्लड शुगर लेवल को अपने घर पर ही चेक कर सकते हैं। वो इसमें क्या होता है, एक नीडल मिलती है, ठीक है, उससे फिंगर को प्रिक करना होता है और फिर एक ड्रॉप जो होता है ब्लड का उसे टेस्ट स्ट्रिप पर रखा जाता है और फिर मशीन में वो स्ट्रिप को लगा दिया जाता है एंड देन वो आपको बता देती है कि इस टाइम आपका ब्लड शुगर लेवल क्या है। तो ये बहुत ही एक ईजी वे होता है ब्लड शुगर लेवल को टेस्ट करने का अपने घर पर ही। कंटिन्यूस ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग जो होती है ये सिस्टम्स और फ्लैश ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइसेस ये सब जो होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं कंटिन्यूस रीडिंग्स ब्लड शुगर लेवल्स की पूरे दिन भर में। ठीक, और इसके थ्रू हमें
वैल्यूएबल इंसाइट मिल जाती है कि क्या पैटर्न चल रहा है ब्लड ग्लूकोज लेवल का और क्या ट्रेंड चल रहा है। मतलब जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो किस टाइम पर हाई हो रहा है, किस टाइम पर लो हो रहा है। इसके लिए बहुत सारे टेस्ट करवाए जा सकते हैं, जैसे कि लैबोरेटरी टेस्ट भी करवाए जाते हैं। रैंडम ब्लड शुगर लोग टेस्ट करवा सकते हैं। पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर जो कि खाने के 2 घंटे बाद टेस्ट करवाया जाता है, इसके थ्रू भी ब्लड शुगर लेवल चेक किया जाता है। और एक और टेस्ट होता है, स्पेसिफिक टेस्ट होता है डायबिटीज़ के लिए, जो कि लॉन्ग टर्म में क्या लेवल चल रहा है ब्लड ग्लूकोज लेवल का, उसके लिए किया जाता है। उसका नाम है HB1AC। ठीक। देन जो मॉनिटर करना होता है ब्लड शुगर लेवल को, ये काफ़ी क्रूशियल होता है। ठीक है, तो हमने इसका इंपॉर्टेंस देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि डाइट का क्या रोल हो सकता है और हेल्दी ईटिंग हैबिट्स क्या हो सकती हैं जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट को मैनेज कर सकता है, और साथ में उससे प्रिवेंशन के लिए भी क्या क्या हेल्दी ईटिंग हैबिट्स होनी चाहिए। ठीक, तो अगर कोई पर्सन जो है वो बैलेंस डाइट लेता है तो ये काफ़ी एसेंशियल होता है डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए। तो हम लोग इस आगे देखेंगे कि क्या क्या खाना चाहिए डायबिटीज़ के पेशेंट को और क्या क्या अवॉइड करना चाहिए। ठीक, तो अगर ओवरव्यू देखें कि पेशेंट जो होता है डायबिटीज़ का, उसे क्या क्या कंज्यूम करना चाहिए, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए, होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन्स, हेल्दी फैट्स, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, हाइड्रेशन जो होता है, इन सब के बारे में हम लोग अभी थोड़ा डिटेल में देखेंगे इसके आगे। ठीक है, लेकिन बस ये एक जनरल ओवरव्यू हो गया। अब जो डायबिटीज़ का पेशेंट होता है उसे क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, तो शुगरी फूड्स और बेवरेजेस, प्रोसेस्ड फूड्स जो होते हैं मार्केट में मिलते हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, सैचुरेटेड या फिर ट्रांस फैट्स हो गए, हाई सोडियम फूड्स हो गए, और अल्कोहल, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए डायबिटीज़ के पेशेंट को। तो आइए इन जितने भी पॉइंट्स हैं इनके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं ताकि आपके लिए ये वीडियो और भी हेल्पफुल हो सके। ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में देखें तो अगर जो पेशेंट है वो, उनको रिकमेंड किया जाता है कि वो अपने डाइट में वैरायटी ऑफ कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को इंक्लूड करें, क्योंकि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं ये काफ़ी रिच होते हैं विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स में, और ये फाइबर प्रोवाइड करते हैं, और ये जो फाइबर होता है ये हेल्प करता है रेगुलेट करने में ब्लड शुगर लेवल्स को। ठीक है, तो एटलीस्ट ये एम बनाना चाहिए पेशेंट को कि एटलीस्ट 5 सर्विंग्स जो होती हैं फ्रूट्स की वो पर डे कंज्यूम करना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से फ्रूट्स और कौन से वेजिटेबल्स डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए हेल्पफुल है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि और भी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। होल ग्रेन्स कंज्यूम करना चाहिए डायबिटीज़ के पेशेंट को, तो होल ग्रेन्स जैसे कि ब्राउन राइस हो गया, क्विनिया हो गया, और ओट्स हो गए, या फिर होल व्हीट ब्रेड और पास्ता, ये सब चीज़ें जो हैं ये होल ग्रेन्स में आती है, सब कंज्यूम कर सकते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट्स। ठीक है, होल ग्रेन्स का अब रोल देख लेते हैं। तो ये जो होल ग्रेन्स है ये रिच होते हैं फाइबर और न्यूट्रिएंट्स में, और इनमें जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो लोअर होता है। मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक मेडिकल टर्म है जो कि उसके बेसिक ग्लूकोज लेवल को बताता है। ठीक है, तो ये जो अमाउंट होता है होल ग्रेन्स में ये कम होता है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू रिफाइंड ग्रेन्स, और इसी वजह से ये हेल्प करता है ब्लड शुगर लेवल को बढ़ने से। तो इसीलिए ऐसे जनरली रिकमेंड किया जाता है कि ऐसे फूड प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने चाहिए डायबिटीज़ के पेशेंट को जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो लो होता है। ठीक, देन आते हैं लीन प्रोटीन्स, जैसे कि जो लीन प्रोटीन सोर्सेज होते हैं उनको अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। जैसे कि अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं तो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे कि चिकन, टर्की, फिश, एग्स, टोफू, या फिर लेग्यूम्स कंज्यूम कर सकते हैं जैसे कि बीन्स हो गए, लेंटल्स हो गए, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए। ये सब जो चीज़ें होती हैं ये सब हेल्पफुल होती हैं डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए। प्रोटीन जो होती है इसका क्या रोल होता है, ये आपके स्टमक को फुलनेस का सेंसेशन प्रोवाइड करता है, और तो क्या होगा, आप एक्सेस ईटिंग नहीं करेंगे, और जो ब्लड शुगर लेवल्स होता है उसको भी ये बढ़ने से रोकता है। ठीक, हेल्दी फैट्स देख लेते हैं। तो अब हेल्दी फैट्स क्या होते हैं। ठीक, हेल्दी फैट्स के कुछ अगर सोर्सेज की बात करें तो उन्हें मॉडरेशन में अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हेल्पफुल होता है, जैसे कि एवोकाडोज हो गए, नट्स हो गए, सीड्स, ऑलिव ऑयल, फैटी फिश में भी जैसे कि सैल्मन, मैक्रेल, सार्डाइंस, ये सब जो होती हैं, ये सब जो है ये फैट लेवल जो है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करती हैं, और डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। हेल्दी फैट्स ये इंपॉर्टेंट होती हैं हार्ट की हेल्थ के लिए। ठीक, और हम जानते हैं कि हार्ट हमारा कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो इसी वजह से ये हार्ट की हेल्थ को मैनेज करते हैं और इम्प्रूव करते हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी को। और हमने देखा था कि इंसुलिन कितना इंपॉर्टेंट होता है डायबिटीज़ के पेशेंट में। ठीक है, तो
इसलिए हेल्दी फैट्स कंज्यूम करने चाहिए। देन आता है लो फैट डेयरी। ठीक, तो लो फैट या फिर नॉन फैट डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि मिल्क, योगर्ट और चीज़, ये सब कंज्यूम करना चाहिए पेशेंट को। डेयरी प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, ये कैल्शियम और प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, विटामिन डी भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन जो लोअर फैट ऑप्शंस होते हैं इनको कंज्यूम करना चाहिए ताकि हम लोग रिड्यूस कर सकें सैचुरेटेड फैट इनटेक लेवल को। ठीक, ताकि जो पेशेंट है उसको हेल्प मिल सके अपने ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में। देन आता है हाइड्रेशन। हम लोग जानते हैं कि पानी पीना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और जो ये डायबिटीज़ की कंडीशन होती है इसमें पॉलीडिप्सिया देखने को मिलता है। मतलब जो पेशेंट होता है डायबिटीज़ का उसमें बेसिकली 5 सिम्टम्स मिलते हैं, 5 पीस मिलते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि वो 5 पीस क्या हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक, फिलहाल पॉलीडिप्सिया उसमें से एक है। तो पॉलीडिप्सिया में क्या होता है, पेशेंट को बहुत प्यास लगती है। ठीक, और ये रिकमेंड भी किया जाता है पेशेंट को कि अगर प्यास नहीं भी लग रही, कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं नहीं भी लग रही है, तब भी उनको रिकमेंड किया जाता है कि आप प्लेंटी ऑफ वाटर जो है उसको कंज्यूम करें। ठीक, दिन भर कंज्यूम करें ताकि आप हाइड्रेटेड रहें। वाटर ये बेस्ट चॉइस होता है, लेकिन जो वाटर है वो अनस्वीटेंड होना चाहिए, मतलब चीनी वीनी मिला करके नहीं पीना है। ठीक है, जैसे कि चाय या फिर कॉफ़ी, और क्या होता है स्पार्कलिंग वाटर, इन्फ्यूज्ड वाटर, ये सब जो होते हैं ये सब भी गुड ऑप्शंस होते हैं, बस ये अनस्वीटेंड होने चाहिए। ठीक, देन अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि डाइट में डायबिटीज़ के पेशेंट्स को क्या इंक्लूड नहीं करना है। तो शुगरी फूड्स हो गए और इन सबको अवॉइड करना है। ठीक, तो अवॉइड कर सकते हैं आप या लिमिट कर सकते हैं फूड और ड्रिंक्स को जिनमें हाई कंटेंट मिलता है एडेड शुगर्स का, जैसे कि सोडा, फ्रूट जूस, कैंडी, कुकीज़, केक्स और पेस्ट्रीज़। ये सब कुछ ऐसे जनरली टर्म्स हैं जिनके बारे में आप जानते होंगे, बहुत मन भी करता है खाने का लेकिन नहीं खाना है। ठीक, ये सब क्या कर सकते हैं, ये रैपिड इंक्रीज कर सकते हैं ब्लड शुगर लेवल्स को और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वेट गेन में, और ये सब फाइनली लीड कर सकते हैं पेशेंट में कॉम्प्लिकेशंस की तरफ। तो इसीलिए ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको अवॉइड करना चाहिए। ठीक, देन आते हैं प्रोसेस्ड फूड्स। बहुत टेस्टी लगते हैं लेकिन नहीं खाने, मिनिमाइज करना है इनके इनटेक को। प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड्स जो कि मिलते हैं जैसे कि चिप्स हो गए, क्रैकर्स, शुगरी सीरियल्स, प्री पैकेज्ड मील्स जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं आजकल बहुत ज़्यादा, तो इनको भी अवॉइड करना है। ठीक, फ्रेश बना हुआ फूड कंज्यूम करें ताकि जो हेल्थ है आपकी वो मेंटेन रहे। ठीक, ये जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं ये मोस्टली कंटेन करते हैं अनहेल्दी फैट्स, एडेड शुगर्स और हाई लेवल्स ऑफ सोडियम, और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब हार्मफुल होती हैं डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए, यहाँ तक कि नॉर्मल पर्सन के लिए भी। ये जो प्रोसेस्ड फूड्स आजकल मिलते हैं मार्केट में इजीली अवेलेबल है, हमारा टाइम बचाते हैं, लेकिन नहीं, ये बहुत नुकसान करते हैं लॉन्ग टर्म में। ठीक, देन आते हैं रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनका कंजम्पशन को भी लिमिट करना है। ठीक, जैसे कि वाइट ब्रेड जो हो गया, वाइट राइस हो गया, शुगरी ब्रेकफास्ट सीरियल्स हो गए, इन सबको लिमिट अमाउंट में कंज्यूम करना है, या फिर नहीं करिए तो भी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये जो फूड्स होते हैं ये क्विकली ब्रोक डाउन हो जाते हैं शुगर में, मतलब ये काफ़ी आसानी से पच जाते हैं। ठीक है, तो ये जो शुगर लेवल होता है बॉडी में उसको बढ़ा सकते हैं, और डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए तो ये हार्मफुल ही होता है। ठीक, सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स जो होते हैं इनके अमाउंट को भी रिड्यूस करना है अपने डाइट में, जैसे कि फैटी कट्स होते हैं जो कि मीट के, फ्राइड फूड्स जो कि मिलते हैं, कमर्शियली बेक्ड गुड्स जो मिलते हैं, इन सब को रिड्यूस कर देना है अपने डाइट में। ठीक, ये जो फैट्स होते हैं ये इंक्रीज कर सकते हैं हार्ट डिजीज़ के रिस्क को। ठीक, और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन देखने को मिलती है टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स में, उसको भी वर्सन कर देते हैं। मतलब ऑलरेडी यहाँ पर इंसुलिन अपना काम नहीं कर पा रहे अच्छे से। ठीक, और अगर आप ऐसे सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स को अपने डाइट में ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करेंगे तब फिर इसकी वजह से क्या होगा, कंडीशन और वर्सन हो सकती है। ठीक, और क्या अवॉइड करना है, हाई सोडियम फूड्स। अब कहेंगे नमक का भाई क्या रिलेशन है, सोडियम का क्या रिलेशन है डायबिटीज़ से, तो सुनिए, देखिए जो हाई सोडियम फूड्स होते हैं जैसे कि प्रोसेस्ड मीट्स, कैंड सूप्स और सॉल्टी स्नैक्स वगैरह, बहुत ज़्यादा सोडियम खाने की वजह से क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ करेगा, और इसकी वजह से क्या होगा, जो रिस्क होता है हार्ट डिजीज़ का वो भी इंक्रीज़ कर जाएगा। स्पेशली ये जो भी चीज़ें हैं नॉर्मल पीपल में तो इंक्रीज़ करता ही है रिस्क इन डिजीज़ का, लेकिन जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनमें क्या होता है कि थोड़ा सा जो बॉडी होती है वो ससेप्टेबल हो जाती है और डिजीज़ के लिए भी। ठीक, तो जब ये कंडीशन देखने को मिलती है तो बाकी की डिजीज़ कंडीशन काफ़ी ईजिली बॉडी अट्रैक्ट करने लगती है। ससेप्टेबिलिटी मतलब क्या होता है कि आप प्रोन हो जाते हैं बाकी डिजीज़ के लिए। ठीक,
तो क्या होगा इसमें, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनमें और ज़्यादा रिस्क बढ़ जाएगा इन सब डिजीज़ेस के आने का। इसीलिए कहते हैं कि हाई सोडियम फूड्स को भी थोड़ा लिमिट अमाउंट में कंज्यूम करना है। ठीक, अल्कोहल कंजम्पशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोगों को एडिक्शन होता है अल्कोहल का। ठीक है, तो अल्कोहल कंजम्पशन अगर आप ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसको लिमिटेड अमाउंट में लेना है, क्योंकि ये क्या करता है, अल्कोहल का क्या रोल है भाई, अल्कोहल जो है ये ब्लड शुगर कंट्रोल जो होता है उसमें इंटरफेयर करता है और ये रिस्क बढ़ा देता है हाइपोग्लाइसीमिया का, मतलब लो ब्लड शुगर लेवल का। ठीक है, तो अगर अल्कोहल आप कंज्यूम करना भी चाह रहे हैं तो ठीक है, कर लीजिए, लेकिन मॉडरेट लेवल में करिए और हमेशा कुछ खाने के साथ में करिए। सिर्फ बेयरली अल्कोहल कंज्यूम ना करिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंजूरियस होता है। ठीक, तो अगर आप फोकस कर रहे हैं होल न्यूट्रिएंट रिच फूड्स पर और लिमिट कर रहे हैं प्रोसेस्ड और शुगरी आइटम्स पर, तो आप काफ़ी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं ब्लड शुगर लेवल्स को और अपने ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप में डायबिटीज़ की कंडीशन है तब भी आप अगर ये सब टिप्स को मानेंगे तो आप अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप ध्यान दें कि आप कितना अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हैं खाना। ये सब क्या खाना है, कितना खाना है, क्या नहीं खाना है, ये सब तो बता दिए, लेकिन जो पोर्शन साइजेस होती हैं, मतलब आप एक बार में कितना कंज्यूम कर रहे हैं, उस पर भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, और ओवर ईटिंग को अवॉइड करना है। और आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर कोई रजिस्टर्ड डाइटिशियन आपके कांटेक्ट में है तो आप उनसे थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं, ताकि वो आपको पर्सनली गाइड कर सकें और हेल्प कर सकें, आपको एक फ्रेंडली मील प्लान प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, ताकि आप उसको आसानी से फॉलो कर सकें और अपने हेल्थ लेवल को मेंटेन कर सकें। ठीक, देन आता है फिजिकल एक्टिविटी। भाई आजकल सबको फ़ोन चलाना है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी ये बहुत ही सिंपल सी टेक्निक होती है डिजीज़ेस को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक, तो रेगुलर एक्सरसाइज जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में। क्योंकि ये जो है एक्सरसाइज ये इम्प्रूव कर देता है इंसुलिन सेंसिटिविटी को। ठीक, और ब्लड शुगर लेवल को इसको भी लोअर करता है। ठीक, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो जो ब्लड शुगर लेवल है उसको वो मैनेज कर पाएगी, और क्या होगा, आपका अल्टीमेटली जो हाई ब्लड शुगर है वो लो की तरफ आने लग जाएगा। ठीक, तो एटलीस्ट आपको ये एम बनाना है कि एटलीस्ट 150 मिनट्स जो है वो मॉडरेट इंटेंसिटी की एरोबिक एक्टिविटी करनी चाहिए पर वीक। मतलब एक हफ्ते में आपको एटलीस्ट 150 मिनट्स तो मॉडरेट इंटेंसिटी की एरोबिक एक्टिविटीज़ करनी ही है। जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, ऐसे हल्का फुल्का वॉक पे जा सकते हैं आप, थोड़ी बहुत साइकिलिंग कर सकते हैं अगर आप केपेबल हैं तो। स्विमिंग ये बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज होती है। ठीक है, अगर आपको आती है तो आप स्विमिंग को भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक, और इनकॉर्पोरेट करना है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस। ठीक है, अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस के लिए आप और भी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, कि वो क्या होती हैं, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। एटलीस्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज एटलीस्ट 2 डेज करनी होती हैं। ठीक है, एक हफ्ते में, मतलब एटलीस्ट 2 दिन आपको ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करनी है, ताकि जो मसल मास है वो बिल्डअप हो सके और फर्दर जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। देन आती हैं मेडिसिन्स। अगर आप अपने जो आपका जो रेंज है डायबिटीज़ के लिए, जो ब्लड शुगर लेवल का, अगर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, देन मेडिसिन्स का सहारा लेना पड़ता है। बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल है मार्केट में। होम्योपैथी में भी बहुत अच्छी अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन हैं जिससे आप रेगुलेट कर सकते हैं अपने ब्लड शुगर लेवल को। ठीक है, और एलोपैथिक मेडिसिन भी मिलती ही हैं मार्केट में। ठीक है, तो लेकिन जो मेडिसिन होती हैं कभी भी खुद से नहीं ले लेनी है, किसी आप एक डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करिए, उनके थ्रू आप कोई भी मेडिसिन लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें रेगुलर मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। मेडिसिन इसको ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करती हैं। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज़ में जो इंसुलिन थेरेपी है ये काफ़ी ज़रूरी होता है सबसे पहले रिप्लेस करने के लिए इंसुलिन को, क्योंकि जो बॉडी है, हमने देखा था स्टार्टिंग में कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है। ठीक है, तो इसीलिए जो इंसुलिन होती है टाइप 1 डायबिटीज़ में स्पेशली उसको डिलीवर करने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि इंजेक्शंस के थ्रू या फिर इंसुलिन पंप के थ्रू ये प्रोवाइड किया जाता है। तो थोड़ा सा अब आइए, जब इंसुलिन चल ही रहा है तो इंसुलिन थेरेपी के बारे में भी देख लेते हैं कि इंसुलिन थेरेपी क्या होता है। ठीक, इंसुलिन थेरेपी ये काफ़ी एसेंशियल होता है टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट के भी, और कुछ पेशेंट्स टाइप 2 डायबिटीज़ के भी, जो कि एडिक्वेटली कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपने ब्लड शुगर लेवल को विद ओरल मेडिकेशंस, या फिर लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं अपने में, जिसकी वजह से उनका ब्लड शुगर लेवल काफ़ी स्पाइक्ड रहता है। ठीक,
तो इंसुलिन जो होता है ये एक हार्मोन होता है, ये हेल्प करता है ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में। और कैसे, ये सेल्स जो होती हैं उनको अलाउ करता है कि वो ग्लूकोज जो है ब्लड से उसको एब्जॉर्ब कर सके। ठीक, तो इसको टिपिकली एडमिनिस्टर किया जाता है इंजेक्शंस के थ्रू, जैसे कि सिरिंज हो गए, पेन डिवाइस हो गया, या फिर इंसुलिन पंप हो गए, इनके थ्रू इंसुलिन को इंजेक्ट किया जाता है। डिफरेंट टाइप की इंसुलिन मिलता है, ठीक है, जैसे कि कुछ रैपिड एक्टिंग होते हैं इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग या फिर लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन भी मिलते हैं। ठीक, और ये जितने भी टाइप के इंसुलिन हैं इन सबका एक स्पेसिफिक ऑनसेट, पीक और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मिलता है। ठीक, जो कि इंडिविजुअल की ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। मतलब कुछ पेशेंट्स में किसी टाइप का इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, कुछ पेशेंट्स में किसी और टाइप की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए ये जो इंसुलिन थेरेपी होती है काफ़ी रेगुलेटेड वे में करी जाती है। देन आता है मेडिकल चेकअप्स का इम्पॉर्टेंट। कुछ लोग होते हैं कि भाई एक बार डायबिटीज़ हो गया, फिर उन्होंने कंट्रोल कर लिया, फिर वो रेगुलरली चेकअप नहीं करवा रहे हैं। ठीक, तो क्या होता है, अचानक से उनका ब्लड शुगर लेवल बहुत टाइम बाद पता चलता है, जब कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर गई कि भाई इनका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और अब इनको नुकसान हो रहा है। ठीक, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंस होता है रेगुलर मेडिकल चेकअप्स का। तो जो रेगुलर विजिट होता है किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास में, वो बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि वो क्या करेंगे, वो आपके डायबिटीज़ को मॉनिटर करेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस है और जो भी ट्रीटमेंट प्लान्स है उनको देखेंगे कि क्या ट्रीटमेंट चल रहा है और उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। ठीक, चेकअप के टाइम पे जो प्रोवाइडर होते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि वो कुछ टाइम बाद ऐसे चेक कर सकें कि आपका किडनी फंक्शन नॉर्मल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक, जैसे कि कॉम्प्लिकेशंस में क्या होता है, किडनी भी डैमेज हो जाती है कभी कभी, अगर पेशेंट जो है अच्छे से ब्लड शुगर लेवल को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तब। तो इसमें क्या होता है, कुछ यूरिन टेस्ट करवाए जाते हैं। आई हेल्थ, क्योंकि इसमें जो ऑप्थेल्मिक कंडीशंस होती हैं काफ़ी आसानी से डेवलप कर जाती है कॉम्प्लिकेशन में। ठीक, तो जैसे कि डायलेटेड आई एग्जामिनेशंस करे जाते हैं, नर्व फंक्शनिंग टेस्ट करी जाती है, क्योंकि डायबिटिक न्यूरोपैथी ये बहुत ही कॉमन सा कॉम्प्लिकेशन है। तो इसमें कुछ मोनोफिलामेंट टेस्टिंग करी जाती है। ठीक है, या फिर कुछ और भी टेक्निक्स अवेलेबल हैं ये सब टेस्ट करने के लिए। हार्ट की हेल्थ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर लेवल्स को चेक किया जाता है। ठीक है, तो अगर अर्ली डिटेक्शन कर लिया जाए या फिर मैनेजमेंट कर लिया जाए, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन बाई चांस डेवलप भी कर जा रहा है, तो जैसे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, इन सब का, तो ये प्रिवेंट कर सकते हैं सीरियस हेल्थ इश्यूज़ को, और जो लॉन्ग टर्म आउटकम है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं पेशेंट में। ठीक है, ऑफकोर्स जल्दी से डायग्नोस हो जाएगा, जल्दी से ट्रीट कर दिया जाएगा और पेशेंट हेल्दी रह पाएगा। देन आता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ठीक है, सारा चीज़ जो है, सारा जो बोझ है वो मेडिसिन और डॉक्टर्स के ऊपर नहीं छोड़ देना चाहिए। आप खुद से भी अपने डायबिटीज़ के लेवल को मॉनिटर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ होती है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ठीक, इसका एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल होता है डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में, ओवरऑल हेल्थ को मैनेज करने के लिए। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना। स्ट्रेस आजकल बहुत ही जनरल सा टर्म हो गया है, बहुत सारे लोग ऐसे स्ट्रेस लेने लग गए हैं। ठीक है, लेकिन वो जो स्ट्रेस लेवल है अगर आप उसको मैनेज कर पा रहे हैं, जैसे कि रिलैक्सेशन टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं, डीप ब्रीथिंग हो गया, मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, ये सब हेल्प कर सकता है कॉर्टिसोल लेवल्स को रिड्यूस करने में। और अल्टीमेटली इनकी वजह से क्या होगा, आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो इसीलिए जो स्ट्रेस लेवल है इसको मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देन आता है प्रायोरिटाइज करना एडिक्वेट स्लीप आवर्स को। ठीक, कुछ भी हो जाए 7 to 8 आवर्स पर नाइट स्लीप लेनी ही है, नींद पूरी करनी है अच्छे से। ठीक है, अवॉइड करना है टोबैको यूज़ को, क्योंकि इसकी वजह से भी जो ब्लड शुगर मैनेजमेंट है उसमें हेल्प मिलता है और जो डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है उनको प्रिवेंट किया जा सकता है। देन देख लेते हैं कि अगर आप ये सब टिप्स नहीं मान रहे हैं, रेगुलर मेडिकल चेकअप नहीं करवा रहे हैं, मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, या फिर अपना डाइट मैनेज नहीं कर रहे हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा भाई। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन के बारे में भी जान लेते हैं और उनसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे अपने आप को बचाया जा सकता है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक, तो डायबिटीज़ है, इसकी वजह से बहुत सारे सीरियस लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, किडनी डिजीज़ हो गया, नर्व डैमेज हो सकता है, यहाँ तक कि विजन लॉस भी देखने को मिल सकता है अगर प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जा रहा है डायबिटीज़ को तब। ठीक है, शुगर लेवल को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जा रहा है तब।
उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं अपना टाइट ब्लड शुगर कंट्रोल। ठीक है, एकदम ध्यान रखिए अपने ब्लड शुगर लेवल के ऊपर। ठीक, हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करिए, जो भी रिकमेंडेड स्क्रीनिंग्स हैं उन पर एडहियर रहिए। ठीक है, जब आपको बुलाया जा रहा है चेकअप के लिए तो ज़रूर विजिट करिए डॉक्टर के पास। ठीक है, इंडिविजुअल्स जो कि डायबिटीज़ जिनमें डायग्नोस हो चुका है, वो रिस्क जो होता है कॉम्प्लिकेशंस को डेवलप करने का और उसको रिड्यूस कर सकते हैं, अपने ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर वो थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दे लें तब। ठीक है, ये काफ़ी एसेंशियल होता है कि आप जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उससे बराबर कांटेक्ट में रहें और पर्सनलाइज्ड मैनेजमेंट प्लान जो है उसको फॉलो करें। ठीक है, क्योंकि सब इंडिविजुअल डिफरेंट होते हैं। हो सकता है कोई इंसान बहुत ज़्यादा मीठा खा रहा है लेकिन उसका शुगर लेवल नॉर्मल हो, लेकिन आप थोड़ा सा भी मीठा खा रहे हैं लेकिन आप सेंसिटिव हैं, आप ससेप्टेबल हैं डायबिटीज़ की कंडीशन के लिए, तो आपका लेवल बहुत ज़्यादा स्पाइक कर जाए। ठीक, तो इसीलिए सब लोग होम्योपैथी में भी इंडिविजुअलाइजेशन पर बिलीव किया जाता है, तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप प्रॉपरली रेगुलरली किसी डॉक्टर के कांटेक्ट में रहें। ठीक है, देन हम लोगों ने आज का वीडियो जो था ये बहुत ही जनरल और कॉमनली यूज डिजीज़ के बारे में था। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि डायबिटीज़ जो है इसमें ज़रूरी पड़ता है कि इसमें बहुत सारे टीम्स की इम्पॉर्टेंस होती है। ठीक है, जैसे कि रेगुलेटेड ब्लड शुगर मॉनिटरिंग का क्या रोल होता है, हेल्दी ईटिंग, फिजिकल एक्टिविटी इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं आप, मेडिसिन का क्या रोल है और रेगुलर मेडिकल चेकअप से आप कैसे हेल्प ले सकते हैं। ठीक, तो कुछ अगर आप प्रोएक्टिव स्टेप्स ले रहे हैं तो उसकी वजह से उसके थ्रू आप अपनी कंडीशन को मैनेज कर सकते हैं और आप ज़रूर हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे कांटेक्ट में रह सकते हैं। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल्स हैं अगर उनमें डायबिटीज़ का प्रॉपरली मैनेजमेंट किया जा रहा है तो वो अपनी जो पूरी ज़िंदगी है उसको काफ़ी एक्टिव और हेल्दी वे में बिता सकते हैं। ठीक, और जो कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क हैं ऑफकोर्स उन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये याद रखिए कि जो डायबिटीज़ मैनेजमेंट है ये एक जर्नी है। ठीक है, तो आप आराम से दूसरों से हेल्प ले सकते हैं, आप लॉन्ग वे में ऐसे कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं ताकि आप ऑप्टिमल हेल्थ और वेलबींग को अचीव कर सकें। ऐसा नहीं है कि एक दिन में किसी का डायबिटीज़ कंट्रोल हो सकता है या किसी एक दिन में ही किसी पेशेंट में डायबिटीज़ डायग्नोज हो सकता है। ठीक है, ये जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है डायबिटीज़, ये इसमें थोड़ा टाइम लगता है आने में और थोड़ा टाइम लगता है जाने में, तो इसीलिए थोड़ा सा रेगुलेटेड मॉनिटरिंग करनी चाहिए ताकि आप अगर डायबिटीज़ नहीं है तो उसको प्रिवेंट कर सकें और हो भी गया है तो उसे मैनेज कर सकें। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि और भी लोगों तक इस वीडियो से जो भी इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं वो पहुँच सके। ठीक है, तो चलते हैं, आज का वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया लेकिन आई होप ये वीडियो हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।